अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त मौजूद जामع रज़ोिया انوار علوم कینٹ में, जहाँ पे علماء मशائग़ का नुमाइंदा इज्तिमा आज मुनक़्क़िद किया गया। उलमा कराम की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। आमदہ कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार की गई। उलमा कराम एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। उसके हवाले से जो तकरीब जामع रज़ोिया انوار में ज़ेर सदारत मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया जानशीन अल्लामा पीर अब्दुल कादिर जनाब महमूद अहमद अब्बासी के ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। आज इस बात का इयादा किया गया कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में उलमा कराम क्या किरदार अदा करेंगे और इस मरकज़ के साथ उनका क्या सिलसिला होगा, उसके हवाले से हिकमत अमली का ऐलान किया गया। और उलमा कराम मशائغ कینٹ के तमाम ने मुकम्मल तौर पर इस बात की ताईद की कि जो फ़ैसले मरकज़ से किए जाएंगे उसके वो पाबंद होंगे। जनाब मौलाना दाऊद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद, क्या कहेंगे जी इंतखाबात के हवाले से आज भरपूर तरीके से नुमाइंदा इजलास तलब किया गया उलमा कराम का। नहमदुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। आज मरकज़ आले सुन्नत जामع रज़ोिया انوار کینٹ में नुमाइंदा इजलास हुआ, जो कि ज़ेर सदारत जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया। उसमें ये जो फ़ैसले किए गए, हम तो पहले भी इन फ़ैसलों के पाबंद हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 35 साल से इस मरकज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है। जब भी हम कोई बात करेंगे तो मरकज़ से हटकर नहीं करेंगे। हमारा वही फ़ैसला है जो कि मरकज़ का फ़ैसला है, और मरकज़ जो इस मामले में अपना लाए अमल तय फरमाएंगे हम मुकम्मल तौर पे उसके पाबंद होंगे, और अल्लाह ताला हमें इसका पाबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अल्लामा मुनीर अहमद हज़ारवी से गुफ्तगू करेंगे। आज के नुमाइंदा इज्तिमा जो कि उलमा मशائغ कینٹ टेक्सला के जितने भी उलमा कराम जो इस मरकज़ से जुड़े हुए हैं उनका एक नुमाइंदा इजलास हुआ और अहम तरीन फ़ैसले किए गए। क्या फ़ैसले किए गए, किस तरह फ़ैसले किए गए और उलमा कराम का क्या कहना था। मुनीर आलम हज़ारवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपकी एक्टिविटीज़ को सलाम पेश करता हूँ कि आप मजहबी इज्तिमा हो, सियासी हो, समाजी हो, फ़लाही और रफ़ाई मामलात हों, आप अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में बहुत नुमायाँ नज़र आते हैं और आप अपने शोबे की खूब खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस ज़ोर बयान में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अहले सुन्नत व जमात के अज़ीम मरकज़ जामع रज़ोिया انوار में तशरीफ़ लाए, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कार्रवाई अपनी आँखों से देखी है। किसी ने कहा था कि सूरज की दलील, तो किसी बड़ी खूबसूरती से उसने कहा कि आफ़ताब का होना, सूरज का होना, सूरज के होने की दलील होती है। आफ़ताब आमद दलील है आफ़ताब। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इज्तिमा ख़ुद कवर किया है। आपने उलमाओ मशائغ का शायद ही कोई ऐसा फ़र्द जो कंटोनमेंट और गिरदोनवा की आबादियों से ताल्लुक़ रखने वाला, इवन टेक्सला कैंट और टेक्सला तक के अफराद ने बहुत भरपूर शिरकत की है। उलमा क्या, मशائغ क्या, और ज़िम्मेदारान और अहले सुन्नत व जमात के बहुत सारे तंजीमों के लोग यहाँ जमा हुए। हज़रत पीर साहब जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब की खूबसूरत दावत पर उन्होंने खूबसूरत रिस्पांस दिया है। और सबसे खुश आइंद बात जो मेरे ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक जो नज़र आई है वो ये था कि महफ़िल में मौजूद हर फ़र्द एक पेज पे नज़र आया है। किसी ने भी हज़रत पीर साहब के नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ नहीं किया, बल्कि उसने मुकम्मल हमायत का, और आपने देखा कि उन्होंने दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद करके हमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जिस तरह हमने पिछले अदवार में हज़रत मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ दामे दिरमे कदमे कलमे सुखने कदम मिला के चलने को सआदत समझा है, सब ने बैक ज़ुबान कहा कि हम जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया के साथ चलना भी अपना एज़ाज़ समझेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसा दोस्तों ने भरपूर कहा कि हज़रत जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया किसी भी मजहबी तहरीक में, किसी भी समाजी तहरीक में और किसी भी अहले सुन्नत की क़यादत के हवाले से जब भी कदम उठाते हैं तो हम
ہراول دستے میں ہوتے ہیں، تو موجودہ سینیریو جو اس وقت کنٹونمنٹ اور ٹیکسلا کینٹ کے حوالے سے ایک فضا موجود ہے، یقیناً اس بات سے قطع نظر کہ کون کون اس میدان میں ہیں اور ان کا کیا کیا نظریہ اور کیا کیا بیانیہ اور کیا کیا خیالات ہیں ان کے، بہرحال یہاں جمع ہونے والے تمام علماء مشائغ نے حضرت پیر صاحب قبلہ کو، جانشین مفکر ملت کو یہ مینڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارا اس کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ساتھ نبھائیں گے۔ اور آپ نے اس کو خوبصورتی سے کور کیا، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء مشائخ کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، تو امید کرتے ہیں کہ حضرت جانشین مفکر ملت اسلامیہ نے بھی جس طرح اپنے والد گرامی کے وصال باکمال کے بعد بہت خوبصورتی کے ساتھ اہل سنت کے حلقوں کی خوبصورت قیادت کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اسی انداز میں اہل سنت کی قیادت کرتے رہیں۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جو منیر عالم ہزاروی کہہ رہا تھا کہ بھرپور طریقے سے علماء کرام کی جانب سے صاحبزادہ محمود احمد عباسی کو مینڈیٹ مل گیا ہے اس بات کا کہ وہ جہاں پر بھی جو فیصلہ کریں گے اس پر منوعاً عمل کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود علامہ سید ظہیر شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ سید ضمیر شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری اس خصوصی تقریب میں جو ہماری مادری علمی جامع رضویہ انوار علوم کینٹ میں منعقد ہوئی اس میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ نے پوری اس محفل کو کوریج کیا، یہ دوستوں کا اکٹھ تھا، ہمارے علماء کرام جو جامع رضویہ انوار علوم کے فاضلین ہیں، جو کینٹ اور گرد و نواح کی سینکڑوں مساجد کے اندر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور مساجد کے ذمہ دار جو منتظمہ کمیٹی میں ہیں وہ یہاں تشریف فرما تھے، اور دیگر معاملات کے علاوہ یہاں جو آنے والے الیکشن ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس حوالے سے بھی جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی آنے والے ہمارے جتنے بھی خصوصی مہمان تھے، انہوں نے مینڈیٹ علامہ پیر محمود احمد عباسی صاحب کو دے دیا، اور یہ جامع رضویہ انوار العلوم کینٹ کی تاریخ ہے کہ جتنے بھی ابنائے جامع ہیں انہوں نے ہمیشہ جامع رضویہ انوار العلوم کی قیادت پر لبیک کہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا کہ آئندہ آنے والے انتخاب میں بھی جامع رضویہ انوار العلوم کینٹ سے جو آواز بلند ہوگی، تمام دوست جو علماء کرام ہیں وہ علامہ پیر محمود احمد عباسی صاحب کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ عزیز جامع رضویہ انوار العلوم کی جو تاریخ ہے وہ اسی طرح سنہری حروف میں لکھی جاتی رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جامع رضویہ انوار العلوم کی تاریخ کو دہرایا جائے گا اور وہ تاریخ برقرار رہے گی جانشین محمود احمد عباسی کی صورت میں۔ یہ پیغام جو سیاسی ہمارے جو زعماء ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں اور جو کسی بھی پارٹی کے ورکرز ہیں الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ پیغام کہ ایک بھرپور طریقے سے آواز جامعہ رضویہ انوار العلوم جو کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے علماء کرام کا کینٹ میں، ٹیکسلا میں اور گرد و نواح کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر، یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ علامہ عارف جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود، کیا کہیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ عارف جاوید، خطیب جامع مسجد انفیہ 22F کینٹ۔ میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ جس طرح علامہ صاحب علامہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر یہاں موجود تھے اور ایک بہت بڑا ان کا فیض تھا اور بہت بڑا ان کا کام تھا، ظاہری طور پر تو وہ پردہ فرما گئے ہیں، لیکن میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ ان کا فیضان اسی طرح جاری و ساری ہے، اور ہم پہلے بھی علامہ صاحب علامہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلتے رہے اور ہم نے عزت پائی، وقار پایا، اور اب ان کے صاحبزادہ محمود احمد عباسی صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہ الیکشن کے سلسلے میں جو بھی ہمیں حکم دیں گے، جو بھی یہ ڈیوٹی لگائیں گے، اس سلسلے میں ہم بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں بلایا اور اپنے جو خصوصی ان کے احکامات تھے وہ انہوں نے جاری کیے۔ ہم ان احکامات کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے ہم لبیک کہتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ لبیک کہیں گے جی علماء کرام کا تھا۔ علامہ ذوالفقار احمد ہزاروی ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے جو آج اجتماع ہوا اور موجودہ سیاست کے حوالے سے
जो मैंडेट दिया गया महमूद अहमद अब्बासी साहब को उलमा किराम की जानिब से, उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी हमारे मरकज़ जामع रज़विया انوار علوم व کینٹ की तरफ से जो भी हदायत हमें मिलती रहीं उसके ऊपर हम जो है वो काम करते रहे। और हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल क़ादिर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो हुक्म फरमाया हमें, हम उसके ऊपर अमल करते रहे। आज जो इतना बड़ा यहाँ पर इज्तिमा हुआ और नुमाइंदा इज्तिमा था, उसमें जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा पीर महमूद अहमद साहब अब्बासी साहब ने जो भी हमें हदायत की, इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर अमल करेंगे और आइंदा भी ये जिस तरह हुक्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह हमें सफ़े अव्वल में पाएंगे और हम इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। चाहे वो कोई सियासी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ रहेंगे और इनके हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। बिल्कुल जी, तायद कर रहे हैं उलमा किराम। अल्लामा मुस्तनसर हुसैन अब्बासी हमारे साथ मौजूद, इनसे जानना चाहेंगे आज के इज्तिमा के हवाले से और जो मैंडेट दिया गया महमूद अहमद अब्बासी को उलमा किराम की जानिब से, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये मरकज़ जो है ना अपना बुनियादी किरदार अदा करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक नुमाइंदा इज्तिमा जो कि वाकंड की सतह पे इनेकाद पज़ीर हुआ, जिसकी सदारत जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब आपने की है। तो साबिक़ा रवायात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत अल्लामा पीर अब्दुल क़ादिर साहब का मंशूर था, उसी को लेके इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। और जिस तरह क़िबला पीर साहब जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत अल्लामा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब जिस तरह आपने हुक्म दिया, इंशाअल्लाह हम आपके साथ कदम ब कदम और शाना बशाना चलेंगे। और ये आज का नुमाइंदा इज्तिमा इस बात का सबूत है कि वाकंड का हर एक बंदा क़िबला पीर साहब के साथ खड़ा है और जो भी ये लाया अमल देंगे हम इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े हैं। जो लाए अमल तय किया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। अल्लामा अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये इज्तिमा देख के दिल को बड़ी खुशी हासिल हुई है। हमारे पीर व मुर्शिद जनाब अब्दुल क़ादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादा साहब, जो वो बूटा आपने लगाया है वो बूटा फल दे रहा है और इंशाअल्लाह देता रहेगा अल्लाह के फजल से। और हम जितने भी वाकंड के हमारे मसाजिद खसूसी तौर पर अपने जो मसले के हैं, सब इस मरकज़ के साथ हैं। यानी हमारे सुन्नियों का यानी एक ही यहाँ का मरकज़ है, सबसे बड़ा मरकज़ ये है। मेरे साथ लोग कहीं वो बात करते हैं जी, आप हर मामला में वो ले आते हैं, जामिया को ले आते हैं। मैंने कहा वो जामिया के बगैर इधर है कौन? वाह वाह, मैंने कहा जामिया के बगैर है कौन, किधर जाएं हम? हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस मदरसा को आबाद रखे और दिन दुनिया चुगनी तरक्की अता फरमाए और जो भी हमसे तावन रखा इंशाअल्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा साजिद खान करीमी, इनसे जानना चाहेंगे आज के अहवाल के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। उलमा का एक बहुत बड़ा इकट्ठ जामع रज़विया انوار علوم व کینٹ में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें दिली खुशी हुई है कि जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा महमूद अब्बासी साहब ने अहले सुन्नत को जिस तरह बेदारी बख्शी है और इनके अंदर एक जोश और जज्बा और वलवला पैदा किया है। इंशाअल्लाह हम इनकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। जिस महाज में भी ये कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अपने से जुदा ना पाएंगे। तो तमाम अहले सुन्नत के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है और जितने भी हमारे तमाम अहबाब हैं, जामिया से मुतवस्सिलीन हैं और जितने भी यहाँ से लोग वाबस्ता हैं, हम सब की इंशाअल्लाह एक ही आवाज़ है और वह इनकी आवाज़ के साथ ही रहेगी। अल्लामा खलीफा मोहम्मद शफीक साहब टेक्सला से तशरीफ़ लाए। आज का ये जो उलमा मशाइग़ का एक इज्तिमा हुआ जामع रज़विया انوار علوم में, और इस बात की तायद की गई कि आमदہ जो इलेक्शन है उसमें मुत्तफ़िक़ा लाए अमल मरकज़ से तय किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा इस जामिया रज़विया से तकरीबन 50 साल पुराना ताल्लुक़ है। अल्लामा पीर अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी करोड़ दर्जात बुलंद फरमाए, बड़ा साथ दिया उन्होंने हमें। टेक्सला में जहाँ भी कभी ज़रूरत पड़ी उनकी, उन्होंने मर्दाना वार मुकाबला किया और हमारे साथ पूरा तावन किया। हम भी इंशाअल्लाह जामिया रज़विया के साथ ता दम मर्ग पूरा तावन करेंगे और जो फैसले जामिया रज़विया मरकज़ से होंगे इंशाअल्लाह हम उन पर अमल दरामद करेंगे। मौलाना सदीक अहमद रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे जानना चाहेंगे आज के इज्तिमा के बारे में और मरकज़ से जो हदायत जारी की गई उलमा कराम को वाक़ कैंट टेक्सला में एक बहुत बड़ा नेटवर्क अहले सुन्नत का, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आज का खूबसूरत इज्तिमा, बड़ी अहम मीटिंग क़िबला सब्ज़ादा वाला शान के हवाले से हुक्म से यहाँ पर मुनक़िद हुई और हम सब अहले सुन्नत वाक़ कैंट में तमाम उलमा कराम ज़िम्मेदार हज़रात तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह हमारे जामा के साथ बहुत पुराना गहरा ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह रहेगा। जो जामा का फ़ैसला होगा वो इंशाअल्लाह हम सब का फ़ैसला है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जी, इख्तितामी कलमात के लिए हम कहेंगे जनाब जो मुफक्कर हाफिज़ जवेद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। चूँकि मैं बताया कि जामिया रज़विया अनवार उलूम वाक़ कैंट में आज वाक़ कैंट टेक्सला की मसाजिद से मुंसलिक उलमा कराम, मशائغ कराम यहाँ तशरीफ़ लाए और एक नुमाइंदा इज्तिमा मुनक़िद किया गया। उसके हवाले से जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, जो कि अभी मैदान सजा हुआ है कंटोनमेंट बोर्ड का, उसकी बात करेंगे। जो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से एक हिकमत अमली इख्तियार की गई और वो हिकमत अमली आप नाज़रीन तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं, चूँकि हम आपको हर ख़बर से बाखबर रखते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड में उलमा कराम और मशائغ का एक अहम किरदार आपको नज़र आएगा और वो किरदार इस मरकज़ से जुड़ा हुआ नज़र आएगा, चूँकि तमाम उलमा मशائغ ने ये मैंडेट जानशीन पीर अब्दुल कादिर मतज़ल्लिउल आला पीर महमूद अहमद अब्बासी को सौंप दिया है। अब जो सियासी हवाले से किसी की भी हमायत के हवाले से जो भी हिकमत अमली तय की जाएगी वो जामिया रज़विया अनवार अलूम वाक़ कैंट जो मरकज़ है उसके लिए यहाँ से हदायत जारी की जाएंगी। इल्लामा मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे आज के इज्तिमा के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ जामिया रज़विया अनवार अलूम वाक़ कैंट जो कि अहले सुन्नत व जमात का एक कदीमी मरकज़ है और इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत यही मरकज़ हमारा रहेगा। आज जानशीन मुफक्कर मिल्लत हज़रत अल्लामा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसके अंदर जो फ़ैसला किया गया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लामा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब के साथ आप जो भी हुक्म इरशाद फरमाएंगे हम इंशाअल्लाह उसकी तामील करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहले सुन्नत व जमात का ये मुतफ़क्का फ़ैसला है कि जो आर्डर जामिया रज़विया अनवार अलूम की तरफ से आएगा हम उसी को फॉलो करेंगे और हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हमेशा की तरह जो आप का नुक्ता नज़र था कि आपने अहले सुन्नत व जमात के साथ हम सपोर्ट करेंगे, उनकी हिमायत करेंगे, लेकिन जो हुक्म जामिया रज़विया अनवार अलूम से होगा उसी पर फॉलो किया जाएगा। एक मिनट कारी लतीफ़ साहब से बात करेंगे। जी, आज का इज्तिमा खूबसूरत महफ़िल मुनक़िद की गई जामिया रज़विया में, क्या कहेंगे? जी माशाअल्लाह हमारा ये अहले सुन्नत का मरकज़ है और क़िबला पीर साहब की ज़ेर सदारत यहाँ पे जो अज़ीम शान इज्तिमा हुआ इसकी हम भरपूर हमायत करते हैं और ये अहले सुन्नत का मरकज़ इंशाअल्लाह हमेशा कायम दायम रहेगा। पीर साहब का फैज़ान जारी रहेगा। फैज़ान जारी रहेगा। हाफिज़ जवेद साहब से बात करते हैं जी, क्योंकि हम जो यहाँ पे उलमा कराम की कसीर तादाद मौजूद है, उनके जो तासुरात हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नवाई टेक्सला जो है ना वो तमाम इवेंट्स जो भी वाक़ कैंट टेक्सला में मुनक़िद होते हैं उनसे आपको अपडेट रखता है अल्लामा जवेद साहब, क्या कहेंगे जी? जी हमारा ये मरकज़ है जामिया रज़विया अनवार अलूम 24 वाक़ कैंट,
और अज़ीज़ साहब की बहुत खिदमत है, अल्लामा पीर अब्दुल रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब की, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादगान भी जो हैं वो भी उसी तरह बहुत मेहनत से लगन से दीन का काम कर रहे हैं। और ये हमारा मरकज़ है, हम मरकज़ के साथ हैं, जो मरकज़ का हुक्म है मरकज़ जो मरकज़ का हुक्म होगा जनाब जो है ना। इख्तितामी कलमात के लिए मैं गुजारिश करूँगा मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया जानशीन पीर अब्दुल कादिर मदज़लिल आला जनाब साहबजादा महमूद अहमद अब्बासी साहब से, अहले सुन्नत वल जमात एक प्लेटफार्म पर नज़र आ रही है और उन्होंने आपको एक मैंडेट दे दिया है जो आमदः इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के, उसमें तमाम उलमाए किराम एक कुलीदी किरदार अदा करेंगे। उलमाए किराम का हमेशा कुलीदी किरदार रहा है। और जामिया रज़विया इनवार अलूम की बात की जाए तो एक वसी नेटवर्क रखने वाला ये मरकज़ इस वाक़ कैंट क्या इंटरनेशनल सतह पर अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। तो आपको जो उलमाए किराम ने, उलमाए मशाइग़ ने जो मैंडेट दिया और इतनी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी, उस पर क्या इज़हार ख़्याल करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया है। अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे वालिद गिरामी हज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ दीन की खिदमत की और इस मरकज़ को बेहतर तरीके से जो है वो नुमायाँ काम करके दिखाया है। आज ये तमाम उलमा उन्हीं से मोहब्बत करते हुए यहाँ इन्होंने मेरे साथ भी मोहब्बत का इज़हार किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उलमा ने मुझ पर यकीन भी किया, एतमाद भी किया, मैं अल्लाह के फज़ल व करम से कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और जो भी आगे लाए अमल हम तय करेंगे वो इंशाअल्लाह इन उलमा की मुशावरत से होगा और फिर उसके बाद लाए अमल तय किया जाएगा और फ़ैसला किया जाएगा कि हमने क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर किरदार अदा करेंगे। उलमा का किरदार हमेशा वाक़ कैंट की सरज़मीन पर ख़ुददारी वाला और बड़ा ही आला रहा है। और इंशाअल्लाह जामिया रज़विया अनवार अलूम के जितने फाज़िलीन हो या वफ़स्तगान हो या जामिया रज़विया अनवार अलूम से अक़ीदत रखने वाले जो यहाँ उलमा खिदमत पेश कर रहे हैं, वो अल्लाह के फज़ल व करम से सब के सब खुददार हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं जो फ़ौरन जो है चल पड़े। तो इंशाअल्लाह उलमा ने ये फ़ैसला लिया है और मुझ पर एतमाद किया है, मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और आज मैं तमाम उलमाए किराम का और उनके साथ जितने आने वाले मुअज़्ज़ज़ जितने भी हैं और आप सब अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं इन सब उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ। वाक़ कैंट पूरे से मैंने अल्लामा साहबज़ादा मुनीर आलम साहब से कहा और उन्होंने दावत दी और पूरे अल्लाह के फज़ल व करम से तहसील टेक्सला, आप डॉक्टर साहब यहाँ देख रहे हैं कि पूरी तहसील टेक्सला के उलमा माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। अल्लाह ताला इन उलमा को बरकतों से माला माल फरमाए। मैं बिलखसूस आपका भी डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह आज नहीं, आप बड़े माशाअल्लाह पुराने दौर से बड़ी इस सावत के मैदान में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो मजहबी, आप हर जगह माशाअल्लाह नुमायाँ नज़र आते हैं। अल्लाह आपको सेहत भी दे, आपको तंदुरुस्ती भी दे और अल्लाह आपका साया भी सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी फ़ज़ल फरमाए। जी नवाई टेक्सला आपको उस खसूसी अहवाल जामिया रज़विया अनवार अलूम वाक़ कैंट का मरकज़, अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा मरकज़, वहाँ पे जो इज्तिमा हुआ उसके अहवाल आप तक पहुँचाए। नवाई टेक्सला रखता है आपको हर खबर से बाखबर।